और जो सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 लिखेंगे जिसमें हम गेट के बारे में लिखेंगे ना। और लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, पहले कौन सा पढ़ा है, नॉट गेट, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है, ये देखो कैसे बनाते हैं इसका सिंबल को, ऐसे, ठीक है ना। ये रहा नॉट गेट का सिंबल, ये इतना, ये जो यहाँ गोला हो गया, ये क्या है, नॉट गेट का सिंबल, ठीक है ना। एक तो ऐसे बना सकते हो सिंबल इसका, या तो एक तरीका रिप्रेजेंट करने का इसको, ये या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन में या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा, ठीक है, नॉट गेट का सिंबल। अब इसका देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बस रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर इनपुट क्या है, यहाँ से मैंने इनपुट दिया 0, तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है 1। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ क्या 1, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई निकल के क्या आ जाता है, अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट कितना हो जाएगा 1, उल्टा कर दो, 1 है तो 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे इसे x मान लो, तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर y हो जाता है, ठीक है, वाई बार। तो बस ये इतना याद रखना, ठीक है ना। अगर 0 उल्टा कर देते हैं, रिवर्स हो जाता है, ये हो गया नॉट गेट। अब क्या पढ़ेंगे, और गेट। और गेट का सिंबल याद रखना कैसा होता है, सिंबल इसका कैसा होता है, ऐसे, एक दो बार तो सिंबल पे पी वाई के बारे में, ठीक है ना। इसमें 2 इनपुट होंगे, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, आउटपुट यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, ये आउटपुट हो गया। तो और गेट का सिंबल क्या है, ये सिंबल हो गया इसका, ठीक है ना। इसका देखो ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे तो पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कह सकते हो इसको, ठीक है ना। अब आओ एक बार x लो, एक y लो, सॉरी ए बी करके ले लो, ठीक है ना। एक्स वाई में यहाँ पे ए बी करके लो, जिससे यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, यहाँ पे y निकल के आएगा। एक बार ए की वैल्यू क्या लेंगे 0, बी की वैल्यू भी क्या लेंगे 0, तो क्या निकल के आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, सॉरी 0 आएगा, 1 0 आ गया। एक बार क्या लेंगे 0 लेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बताओ 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। एक बार क्या लेंगे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या लेंगे 0, तो भी क्या आएगा 1 आएगा जोड़ने पे। 1 लेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 प्लस 1 मत कर देना, 2 मत कर देना, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे गेट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी जोड़ दो, ठीक है ना। ये हो गया, बस ये याद रखना, इसका डायग्राम, इसका फॉर्मूला और गेट का, और ये ट्रूथ टेबल याद रखना, ठीक है ना। अब किसकी बना दो, नॉर गेट, एंड गेट की बनाओ, एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही लिखो, ए बी वाई, ए की वैल्यू 0 रखो, बी की वैल्यू 0 रखो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। एक बार 0 रखो वैल्यू, ए की बी की वैल्यू 1 रखो, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और का 0 में, तो 0 आता है ना मल्टीप्लाई करने में, इसकी वैल्यू 1 रखो, इसकी वैल्यू 0 रखो, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 ही आएगा। 1 रखेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो वाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये एंड गेट के लिए पढ़ रहे हैं, इसका सॉरी सिंबल बनाना भूल ही गया, ये ऐसे आ रहा होगा, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे हमने आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम जो होती है वो वाली सीख वाली, अरे वो जो 10 वाली मिलती है, ये आउटपुट, तो वैसा होता है इसका डायग्राम, ये सिंबल, ये सारे सिंबल है, सिंबल से पी वाई क्यू पूछा गया था इसके और इसके, ठीक है ना। सिंबल दिया हो तो ऑप्शन में बताओ एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। एक पी वाई क्यू यही आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अगर लिखना चाहो फॉर्मूला तो क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार, मतलब जो दे रखा होगा उसका उल्टा कर देना है, बार इसलिए, बार मतलब क्या है, उल्टा कर देना जो दे रखा होगा। ये तो हो गए 3 बेसिक गेट। अब 3 क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, हम उसको पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं, ये बेसिक गेट थे, यूनिवर्सल, ठीक है ना, अब इसमें मिटा दो, वो कौन कौन से हो जाएंगे,
इनको मिलाने से जो बनेंगे, एक बार इसको मिलाएंगे और नोट को, और एक बार क्या करेंगे एंड को और नोट को मिलाएंगे। तो पहला जो बनेगा और नोट को मिलाने पे उसको क्या कहेंगे नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है ना। जब किसको मिला दिया और को नोट को तो क्या बन गया नॉर गेट। फिर इसको मिलाएंगे एंड को नोट से तो क्या बन जाएगा नैंड गेट। क्या बन जाता है नैंड गेट, यहीं पे लिख लो भी नैंड गेट। ये क्या है यूनिवर्सल गेट है। अब इनका डायग्राम कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे मत बनाओ, इधर बनाओ। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सेम वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ से इनपुट आ जाते हैं 2, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा बिंदी आ जाएगी, नोट गेट बन गया ना। और था ये क्या लग गया नोट, क्योंकि मैंने कहा था इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके पॉइंट लगा दो, ये आउटपुट हो गया। तो ये किसका बन गया, यहाँ पे बस डॉट आ जाएगा। इसमें और इसमें फर्क क्या है, और नोट में, सॉरी और नॉट में यहाँ पे देखो बिंदी नहीं थी, यहाँ पे बिंदी आ गई, मतलब ये क्या हो गया नॉर बन गया है, और ये क्या था ओ। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होगा दोनों को पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे जो a और b की वैल्यू होगी, और फिर क्या कर देंगे इसको उल्टा कर देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना नॉर गेट का। और उसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर दो जिससे आ जाए। चलो लिखते हैं फिर देखेंगे आएगा कि नहीं। इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है ना, जिससे कि ट्रूथ टेबल यहाँ बन जाए। यहाँ पे ए लो, बी लो, वाई लो, ठीक है। जीरो जीरो लेंगे तो जोड़ो, जीरो जीरो क्या हो जाएगा जीरो ही रहेगा, मगर उल्टा करना है फॉर्मूले में नॉर गेट में, क्योंकि यहाँ नॉर गेट भी लगा है ना, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो का 1 हो जाएगा। फिर जोड़ो, अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 जोड़ो, 0 1 क्या हो जाएगा 1, मगर फिर क्या करना है उल्टा करना है, क्योंकि ये नॉर गेट है। यहाँ पे ये भी है ना, a प्लस बी जोड़ दिए तो 1 आया, 1 का उल्टा भी करना है बाहर है फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही सेम ऐसे 1 लो 0 लो, जोड़ो 1 आएगा, 1 का उल्टा क्या करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1 लेंगे, अब एक और बी की वैल्यू 1 1 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 1 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये बन गई ट्रूथ टेबल किसकी नॉर गेट की, ठीक है ना, किसकी बन गई नॉर गेट की। अब ऐसे नैंड गेट बताओ, नैंड गेट का फॉर्म पहले तो फिगर देखो, फिगर इसका भी सेम वैसे ही होगा, बस आगे बिंदी लग जाएगी। जैसे एंड गेट का था ना, फिगर सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा बिंदी, मतलब ये क्या दिखा रहा है रिवर्स करना है, मतलब नॉट गेट लग गया ना आखिर इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, सेम वैसे ही फॉर्मूला ना एंड गेट के तरीके, बस इस पर क्या लगा दो बाहर उल्टा कर देना जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। लिख लो ए बी वाई, यहाँ पे ए की वैल्यू एक बार 0 रखो, बी की वैल्यू 0 रखो, 0 में 0 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0, मगर फिर उल्टा भी करना है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 रखो 1 रखो मल्टीप्लाई करो, 0 में 1 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0, फिर इसका उल्टा भी करना है क्योंकि नैंड गेट में क्या करना है मल्टीप्लाई करके उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे 0 में 1 मल्टीप्लाई होगा 0, 0 आ गया, फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे 1 रखेंगे, ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तब भी क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अब 1 रखो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 रखो, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में 1 आएगा, 1 का 1 की मल्टीप्लाई 1 आया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। ये बन गई ट्रूथ टेबल किसकी नैंड गेट की। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सिंबल है, ट्रूथ टेबल और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो राय ठीक है। ये हो गया, अब इसको क्या करो रेस करते रहो। अब इसी का क्वेश्चन में अलग अलग, एक बार क्या करेगा तुमसे, एक तो क्वेश्चन यही था कि एंड और नैंड का ऐसे करके डायग्राम में पूछ लिया था किसका कौन सा डायग्राम है पीवाईक्यू में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं ना अभी तक जब तक हम पढ़े, मगर ये जादुई पॉइंट है। क्या है जादुई पॉइंट, जो ये वाला मैं पहले लिखा हूँ जादुई पॉइंट्स।
3 पॉइंट है जादुई, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर ही मान लो जादुई पॉइंट है। इसमें क्या है पहला पॉइंट कि अगर सिंगल इनपुट हो, क्या हो, सिंगल इनपुट हो, ऐसे करके आ रहा है ऐसे, यहाँ पे मान लो क्या है, ये कौन सा गेट था, ऐसे आइसक्रीम जैसा एंड गेट था ना, अगर यहाँ बिंदी लगा दूंगा तो नैंड हो जाता, तो ये क्या है एंड गेट। और यहाँ पे क्या है, देखो सिंगल इनपुट दिख रहा है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो सिंगल इनपुट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काटो कर दो, काट देंगे इसको, तो मतलब क्या करना, याद है क्या करना है, सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, अगर ऐसे सिंगल इनपुट है तो काटो कर दो, काट दो, सिंगल इनपुट है तो उसे काट दो, तो काटो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल वायर बन जाएगा एक, ऐसे, अगर ऐसे इनपुट, ये अगर ये क्या है एंड गेट है, अगर ऐसे ही नॉर गेट हो तब भी उसको भी काट देंगे, यहाँ पे ऐसे करके नॉर गेट, सॉरी नॉर कह रहा हूँ, और गेट बना लो, यहाँ पे भी सिंगल इनपुट दिख रहा है ऐसे, ये अगर ऐसे होता तो ये सिंगल इनपुट नहीं था, तब तो ये दो अलग अलग इनपुट थे, ठीक है ना, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, मगर ये ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, सिंगल इनपुट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसे काट दूंगे पूरे को, और क्या बना देंगे, वायर बना देंगे, ठीक है ना, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल इनपुट है तो काट दो, काटो, सिंगल इनपुट काटो, काटो और वायर बना दो, सिंगल इनपुट काटो वायर बना दो। और फिर क्या है, अगर बस यहीं पे क्या कर दे वो यहाँ पे नॉट गेट भी लगा दे, तो अब काटना, काट इसको तो काटेंगे, बस नॉट गेट को ऐसे ही छोड़ देंगे, सिंगल इनपुट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है ना, यहाँ पे नॉट गेट भी लगा दिया, तो ये पहली बात तो क्या बन गया, नैंड, नैंड है ना। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, मगर इसको नॉट को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, नॉट गेट बच जाएगा बस, ठीक है ना। ऐसे ही अगर क्या है, बस सिंगल इनपुट है, ये देखो सिंगल इनपुट दिख रहा है हमें, क्या है इस बार, ये क्या है, नॉट गेट, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब क्या नॉट है ये, तो इसको बस काटेंगे और ये ऐसे बचेगा, तो इसको ऐसे लिख दो, ये क्या बच गया, नॉट बच गया, इसको ऐसे करने देना, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट था, जादुई पॉइंट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी इस पर बहुत सारे पीवाई रिसेंटली अभी पूछे गए, इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या है, अगर देखो दो नोट हैं ऐसे, एक नोट ही हो गया, एक और नोट है ऐसे, तो दोनों नोट को काटो और एक वायर बना लो, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट को मैंने कहा था एक तो ये सिंबल है नोट को लिखने का, और एक क्या सिंबल था, ऐसे भी लिख लेते हैं ना नोट को, ये नोट का सिंबल एक ऐसे था, तो एक नोट ही हो गया, ऐसे ही एक और नोट बना लो, तो ऐसे भी देता है क्वेश्चन में, ऐसे ही देता है क्वेश्चन में, लिखता है ऐसे भी दे सकता है, ऐसे हम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो दो नोट, एक नोट ही हो गया, एक नोट ही हो गया, तो दो नोट हो, नोट से नोट काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो, वायर बना लो बस, सिंगल। तो यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है दूसरे में, नोट नोट काटो, नोट अगर दो हो तो नोट नोट, नोट नोट काटो, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। अगर दो नोट दिखे हैं तो उसको काट दो, वहाँ पे वायर बना दो, ठीक है ना। ये नोट से नोट काटो, नोट से नोट से नोट काटो, नोट से नोट काटो या नोट नोट काटो, ठीक है ना। बात एक ही है, एक बच गया है तीसरा रूल। अब वो तीसरा रूल क्या है, यहाँ पे लिखवा दूँ क्या, थर्ड रूल जो है, कहाँ पे लिखूँ यार, मैं आ जाता तो सही रहता, चलो इसे मिटा ही देते हैं। तो पहले एक बार जादुई पॉइंट पहला क्या है, अगर सिंगल इनपुट है, ये देखो सिंगल इनपुट दिख रहा है, सिंगल इनपुट है तो काटो, इसको पूरे को क्या कर दो, काट दो, वायर बना दो। यहाँ पे भी देखो दिख रहा है, ये क्या था, ये कौन सा गेट था, एंड गेट था, सिंबल देख के पता चल रहा है, ये कौन सा था, और गेट था, मगर यहाँ पे क्या है, सिंगल इनपुट है, तो काटो कर दो, सिंगल में लाइन बना दो, ठीक है ना, सिंगल इनपुट तो काटो। यहाँ पे देखो मगर ये क्या है, यहाँ पे गोला भी है, मतलब ये कौन सा है, एक तो ये क्या है, नैंड गेट है, ठीक है ना। तो इसको बस काटो, सिंगल इनपुट हो तो, और इसको नोट को ऐसे लिख दो, वायर में नोट को ऐसे बना दो। अगर क्या है, ये क्या है,
ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, दिख रहा है मुझे। ये क्या है, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो नॉर गेट है। सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है तो काटो और क्या बना दो, बस नोड बना दो, इसको छोड़ दो, इसको नहीं काटना है तो नोड नोड बन गया, वायर बना के नोट लगा दिया। अब अभी क्या है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर दो नोट है, नोट से नोट कट जाएंगे, नोट से नोट काटो, ठीक है ना। दो नोट है, अगर दो नोट है, दो नोट गेट है तो नोट से नोट काटो और वायर बना दो। ये भी सिंबल इसका ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो ये एक नोट ये हो गया, एक नोट ये हो गया, तो नोट से नोट काटो, वायर बना दो, ठीक है ना। अब तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा है, जावे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ पे पहले लिख लो लैंग्वेज में, तीन, यहाँ ये चल नहीं रहा है, इसे चला के देखते हैं। हाँ ये चल रहा है, इसे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर वो भी आएगा। तीन तिगाड़ा, ऐसे याद रख रखा है मैंने, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिगाड़ा की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, बिगाड़ा, ठीक है ना। अब सही होगी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को, और गेट को एंड कर डाला, मतलब जो और गेट होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड में। और ऐसे एक और पॉइंट और है, अगर बस और एंड गेट होगा तो और कर में कन्वर्ट करेंगे, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसी का उल्टा कर देंगे, बिगाड़ा एंड गेट को, एंड गेट को और कर डाला, और गेट बना देंगे, मतलब कब, जब तीन तिगाड़ा, तीन तिगाड़ा किसे कह रहे हैं, ये देखो, तीन तिगाड़ा मतलब तीन क्या हो, नॉट गेट हो, जैसे कि ऐसे दे रखा होगा, ये एक तो ये नोट हो गया, ऐसे करके एक ये नोट हो गया, दो नोट हो गए, यहाँ पे समझ करो, ठीक है। यहाँ पे एंड गेट मान लो, एंड कौन सा, नैंड गेट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे देखो ये पहले तीन तिगाड़ा का मतलब क्या है, तीन क्या होना चाहिए, नॉट गेट, तीन क्या होना चाहिए, नॉट गेट। तो यहाँ पे देखो एक नोट ये हो गया, एक नोट ये हो गया और एक नोट ये हो गया, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा काटो ने, ये क्या बचा, एंड गेट, एंड गेट को क्या कर देंगे, क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा, तीन तिगाड़ा काट दिया, तीन तीन नॉट गेट को, ये क्या बचा, एंड, एंड को क्या क्या कर देंगे हम, एंड, एंड को क्या करेंगे, एंड गेट को और कर देंगे, तो ये एंड गेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और गेट में, ये बन जाएगा और गेट, आंसर ये पी वाई क्यू 2022 ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। जल्दी गई है, इस पर बहुत सारे पी वाई क्यू आए हमने, ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट पे जो पाएंगे। अब या तो ऐसे बना के दे सकता था, अब चलो एक अभी इसको बना देते ना, अब यहाँ पे बस और कर देंगे, इस बार ऐसे लिख लो, बस पॉइंट करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे तो ऐसे, यहाँ पे क्या कर लो, और ये क्या बना लो, ये क्या बन गया, यहाँ से ऐसे, देखो नोट से नोट, तीन तिगाड़ा मतलब तीन नोट है, तो तीन नोट को काटो, तीन तिगाड़ा तीन नोट है, तीन को काटो, ये क्या है बच्चा, और को क्या कर दोगे, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और वेट को एंड कर डाला, तो एंड का सिंबल बना लो, एंड का सिंबल बना लो, एंड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ये क्या बन गया, एंड गेट बन गया, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला, ये क्या बन गया, एंड गेट। और ऐसे ही तीन तिगाड़ा, तीन नोट है, तीन नोट को काटो, ये क्या बचा, एंड गेट, एंड गेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और गेट में, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस पर पी वाई क्यू जो आए हैं वो एक तो कराऊँ कि नहीं, ये पूरा गेट खत्म हो चुका है वैसे तो,
ठीक है ना। देखें कुछ बच रहा नहीं, अभी एक पॉइंट बचा है, ठीक है ना। कौन सा? डी मॉर्गन लॉ बचा हुआ है। पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक दो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। जादू पॉइंट, इससे तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए, देखते हैं कोई मिल जाए तो। देखो एक मिला है, क्या था क्वेश्चन? इस पे इसी का बस क्या पूछ लिया हमसे, ट्रूथ टेबल पूछ लिया। क्वेश्चन सेम है, मिटाऊँ या नहीं मिटाऊँ, ये मैंने सही से बना देता हूँ फिर से मिटा के। कैसे था फिगर में ऐसे दिया था, नोट मैंने वैसे बनाया था, इस बार नोट ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है, बी नॉट गेट है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से बाई निकल रहा है बी, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा उसने, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, हमसे कह रहा है ट्रूथ टेबल बताओ। इसके लिए क्या बताओ? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमसे पूछा है तो हम बना नहीं लेंगे, हमें पता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 नोट है 3 काटो, ये क्या बचा? और को और किस में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और गेट को एंड कर डाला, एंड बन जाएगा, एंड गेट का वो ट्रूथ टेबल बना लो। ट्रूथ टेबल एंड का बताया था पीछे, सेम वही आ जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, जिसमें एंड का ट्रूथ टेबल दिखे, एंड का ट्रूथ टेबल कैसा होता है ये खुद नहीं बनाना, ऑप्शन दिए हुए, तो एंड का जिसको मैच करे वही हो जाएगा आंसर। 0 का 0 होता है भाई, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 यहाँ पे 1 रखो, 0 क्या हो जाएगा 0 1 1 1, जो भी ऐसा ट्रूथ टेबल है, एक ही वैल्यू ऐसे ऑप्शन में 4 दे रखी थी अलग अलग, तो ये वाला आंसर हो जाएगा जो मैच करेगा, ठीक है ना। ये पी वाई क्यू कब का है? 2020 का पी वाई क्यू, ये वाले इस वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब वो तुम्हें सिंबल भी दे सकता था ऑप्शन में, बताओ कौन सा सिंबल होगा, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर कुछ भी बना सकता है। तो अब इस पे एक और जो 3 ज्यादा पॉइंट लगवाया उस पे एक दो और करा देते हैं, जो दिखता है क्वेश्चन पे। देखो एक ये है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्या ए है इनपुट, ये क्या है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे फिर से मैं ऐसे डी नोट एक्स, ठीक है ना। तो हमसे क्या कह रहा है, द आउटपुट एक्स, हमसे यही पूछा है एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या, एक्स जो आएगा निकल के आउटपुट वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। सी ऑप्शन क्या है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का डबल बार। डी ऑप्शन है, एक्स बराबर जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, ए डॉट बी का बार। ये कब आया, 2023 में, सॉरी 2013 में। तो हम देखो अभी पीछे पढ़ के आए ज़्यादा 2 ही पॉइंट, उसमें से कोई पॉइंट लग रहा है, लग रहे हैं 2 पॉइंट शुरू के, जो शुरू का पहला था वो लग रहा है ना। देखो यहाँ पे इनपुट तो अलग अलग है, यहाँ पे देखो सेम इनपुट है दिख रहा है, यहाँ पे भी इनपुट सेम, यहाँ पे भी इनपुट सेम इनपुट है ना, तो इसको काट देते थे हम और नोट को ऐसे ही लिख लेते थे। तो इसको हटाओ, इसको हटा दो, काट दिया ना, यहाँ पे क्या बन, अब फिर दूसरा पॉइंट भी लग गया हमारा जादुई पॉइंट जो था, नोट से नोट को काटो, क्या बच गया, बस ये बच गया हमारे पास एंड गेट, यहाँ से ए बी एक्स। बस अब हमें पता है एंड गेट का फॉर्मूला, पीछे पढ़ा क्या है, एंड गेट का फॉर्मूला क्या था, वाई बराबर क्या आता था वहाँ पे, ए डॉट बी, तो वही आंसर हो जाएगा। कोई दिख रहा है आंसर, यहाँ पे बस एक्स पूछ लिया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, वाई की जगह बस एक्स लिख दिया ना क्वेश्चन में,
तो क्या फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज जाएगा। तो एक्स बराबर क्या जाएगा, ए डॉट बी, बार नहीं आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा क्योंकि एंड गेट हो गया, तो उनसे क्या हो जाएगा, 2013 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा पॉइंट से तीनों। एक और करके दिखाऊँ जो आया हुआ है, सेम यही फिगर बना हुआ है, देखो सेम यही फिगर है क्या, जो पहले बना था ये तो हमने बना लिया। पहले फिगर कैसे होता है, ऐसा था, वैसे ही फिगर है, बस इस बार क्वेश्चन में ऑप्शन बदल दिया है। यहाँ पे ऐसा जो मेन फिगर था वो तो ये था ना, हमने बना लिया। यहाँ पे था ऐसे डी सी। अब इस बार क्वेश्चन में पिछले क्या पूछा था, ये ऐसे ऑप्शन दे रखा था, अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, वो कौन सा गेट है। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट इज डिवाइडेड इनटू टू पैरेलल द रिजल्टेंट गेट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट गेट क्या होगा, रिजल्टेंट गेट क्या बनेगा बताओ सॉल्व करने पे। इसे सॉल्व कर लो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ये ऑप्शन क्या है, एंड गेट बनेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट गेट बनेगा, ऑलरेडी मैं आंसर लिख चुका हूँ इसमें, और गेट बनेगा या फिर नॉट गेट बनेगा। तो देखो सिंगल इनपुट, यहाँ पे काटो, ये बच गया, लाइन बना लो, नोट से नोट काटो, क्या बच गया, बस ये बच गया, बना लो ऐसे, बना भी क्या लो, ऐसे ही पता चल रहा है ना, ए इनपुट बी इनपुट, यहाँ पे कुछ एक्स इनपुट आएगा या वाई इनपुट, आउटपुट, सॉरी ये इनपुट है या आउटपुट है इधर में। तो ये क्या कौन सा सिंबल बन गया, एंड का, तो एंड आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, हो गया खत्म। अब डी मॉर्गन लॉ वही बता रहा हूँ, और इससे 2022 वाले क्वेश्चन करना आए हैं जो रिसेंटली वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने डी मॉर्गन लॉ बचा, बस वो देख लो इसमें, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लॉ ये क्या कहता है, जो मैंने जैसे याद रख रखा है, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, छत छत हटाओ, छत हटाओ, छत हटाओ धर्म परिवर्तन कर दो, ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, ऐसे मैंने याद किया, छत तोड़कर, सॉरी छत हटाओ नहीं, छत तोड़कर, छत हटाओ या छत तोड़कर, ऐसे बात एक ही है, छत तोड़, छत तोड़कर, छत तोड़कर धर्म परिवर्तन कर दो। अरे ये बस लैंग्वेज है, ठीक है ना, सीरियसली मत मान लेना इसे, ठीक है ना, ये डी मॉर्गन ने कहा था, मैंने नहीं कह रहा हूँ। छत तोड़कर धर्म परिवर्तन कर दो, मैंने ऐसे याद रखा है, देखो जैसे ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, छत हटाओ, तो छत हटाओगे तो एक छत इस पे आएगी, ए पे एक छत बी पे आएगी, और यहाँ पे जो डॉट है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, छत को तोड़ो फिर धर्म परिवर्तन करो, तो ए के ऊपर बार बचा, डॉट था तो क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, बी के ऊपर बार आ जाएगा। अब ऐसे इसके लिए तो मत आना, ए प्लस बी लिख रहा हूँ मैं, तो बार है यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे, छत तोड़कर, छत को तोड़ो धर्म परिवर्तन कर दो, तो प्लस के जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, तो ए फिर बार आएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा डॉट, और बी पे बार, ये हो गया क्या, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, खत्म हो गया है क्या, लॉजिक गेट खत्म। मुझे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और जो सिंबल विम्बल ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए पहले कितनी भी लंबी वीडियो, 30 मिनट्स, ओके। अब आ जाओ वहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 पे, ये पहला पार्ट था सेमीकंडक्टर का, ये दूसरा पार्ट है, और जो पहले पढ़े उससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, ठीक है ना। अब आ जाओ गया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर, दूसरा मार्कर कहाँ चला गया, ये इसे बंद करते हैं, इसे चला के देखते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर होते हैं। एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, पी
टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? ये पी टाइप एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जब इन पे डोपिंग की जाती है, ठीक है ना। तो हमें जो याद रखना है यहाँ पे वो फॉर्मूला याद रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ होल्स के, और वो बराबर होंगे किसके? करंट के। ये फॉर्मूला याद रखना है इंट्रिंसिक में। और एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला बन जाता है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन आई स्क्वायर। इस पे एक पी वाई क्यू आया हुआ इन दोनों पे, ठीक है ना। उसमें क्या दे रखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखा था बराबर नंबर ऑफ होल की, ठीक है ना। वहाँ से एन आई पता चल जाएगा, जो एन ई की वैल्यू होगी एन एच की होगी वही एन आई की हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब फिर हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से पता चल गया था। अभी इस पर कराऊंगा, अभी पहले पूरा पढ़ा दें पी टाइप एन टाइप ये बताएं क्या होता है, तब उसके बाद इस पर पी वाई क्यू करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, ठीक है। अब क्या है, एन आई स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है वो याद कर लो, क्या है, सिग्मा मतलब कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू म्यू ई, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन म्यू ई, म्यू ई ई, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे एन, सॉरी ये गलत हो गया फॉर्मूला। इस पे कोई पी वाई की मुझे दिखानी है, इसलिए मैंने फॉर्मूला सही से याद नहीं किया, और याद होना चाहिए एन ई एन ई म्यू, एन ई ई म्यू ई, याद है मुझे, वैसे तो बस हल्का सा भूल गया था। एन ई ऐसे एन एच होल्स नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन ई म्यू एच, ठीक है ना। ये किसका हो गया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एक बात याद क्या रखनी है हमेशा कि यहाँ पे जो म्यू मोबिलिटी होगी, म्यू क्या मोबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये पी वाई को आया हुआ है। और जो करंट होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन में, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू करंट इन होल्स, ये इसमें से कोई एक पी वाई को आया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला आया था करंट वाला, करंट जो होगा इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू होल्स, क्यों, क्योंकि मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी होल्स से, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक और फॉर्मूला उससे भी कोई पी वाई क्यू नहीं आया हुआ, ठीक है ना, हम लिख लेते हैं बस ऐसे, नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ क्या पूछे हमसे, इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है देख लो, होल स्लैश इलेक्ट्रॉन अपन में क्या आ जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है ना। इससे कोई भी वैल्यू नहीं आया इसलिए याद रखिए हमने, सिलिकॉन अपॉन में वॉल्यूम, ब्रैकेट में क्या है वॉल्यूम अपॉन में 1, ये हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू रख देंगे, नंबर ऑफ होल से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे कि वॉल्यूम की वैल्यू तुम्हें देगा, वॉल्यूम की वैल्यू तुम्हें देगा, वो सिलिकॉन की वैल्यू देगा कुछ, या इसकी वैल्यू दे दे, अरे सिलिकॉन से देखो, सिलिकॉन से सिलिकॉन कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू देगा, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू देगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे बचा हुआ आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे पी वाई को आया हुआ है। अब आ जाओ कहाँ पे, कंडक्टर, पहले यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, दो बैंड होते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड जो नीचे होता है, ऊपर को क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो ये किसके लिए बनाया हमने, किसके लिए बनाया, कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए फिगर है, कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में इसके बीच में अगर कुछ गैप होता है तो उसे क्या कहते हैं, एनर्जी गैप, मगर यहाँ पे कुछ गैप ही नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, जीरो। तो यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी जो गैप होता है ई जी से लिखा है, इक्वल टू क्या होता है, जीरो, कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। अच्छा काट रहा है, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, कंडक्टर जो होता है उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। फिर क्या देखेंगे सेमीकंडक्टर में,
तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या वैलेंस बैंड, ये क्या कंडक्शन बैंड। ये भी फिर से नहीं चल रहा, इसे ऐसे रखो, ये क्या है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इसके बीच में क्या है, ये गैप जो है इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। ये चीज़ है लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना होता है एनर्जी गैप, लेस देन क्या होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो ई जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसे बस सेमीकंडक्टर को इतना मत लेके जाओ, अभी वहाँ पे आगे कुछ पॉइंट लिखना, सेमीकंडक्टर समझ जाना, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर लिखा हुआ है। अब आ जाओ किसके लिए बनाएंगे, ये क्या होगा, कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो गैप होता है ज़्यादा होता है, ई जी एनर्जी गैप जो होता है इंसुलेटर में वो ज़्यादा होता है सबसे। यहाँ पे ई जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, ये इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है किसके लिए, किसकी, सिलिकॉन की, वो कितनी होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है किसकी, जर्मेनियम की, वो कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें, इंसुलेटर में। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है, पूछेगा तुमसे ई की वैल्यू, तो किस एनर्जी गैप की वैल्यू इंसुलेटर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है, इससे पी वाई को आते रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसमें, कंडक्टर में कोई है, तो बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है, किसमें, कंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ये कहाँ पढ़े थे हमने, वहाँ पे भी पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है दोनों में, किसमें, सेमी कंडक्टर और रेजिस्टेंस में। इससे पी वाई क्या होता है, ठीक है। वो कंडक्टर नहीं देता क्वेश्चन में, क्या दे देगा, कॉपर दे देगा, आयरन दे देगा। आयरन क्या है, कंडक्टर है, तो कुछ कहता है कंडक्टर है, आयरन है, बताओ इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी बताओ या रेजिस्टेंस बताओ, घटेगा या बढ़ेगा, या रिमेन सेम रहेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। उस सेमी कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ के जा रहा हूँ, बताना अगर कोई वीडियो देख रहे तो, कि बताओ कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, ये तुम्हें बताना, ठीक है ना। अब एक ऑर्डर यहाँ पे याद रख लो, इससे पी वाई क्यों आएगा इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा ना। एनर्जी गैप का तुम लोग खुद ही मुझे बता दोगे ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी गैप का ऑर्डर सबसे ज़्यादा बताओ किस में होगी, इंसुलेटर में होगा एनर्जी गैप, दिख रहा है तुम्हें, इंसुलेटर। फिर उसके बाद किस में होगा, उससे कम, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में। और सबसे कम एनर्जी गैप किस में दिख रहा है, इंसुलेट हो गया कंडक्टर में, ठीक है ना, कंडक्टर में। ये पी वाई को आया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आया था, उसमें दिया हुआ था एनर्जी गैप बताओ, एनर्जी गैप सिलिकॉन और कार्बन में का रिलेशन, कार्बन में रिलेशन ऐसे दे रखा था कि इक्वल होंगे, पहला ऑप्शन मान लो। दूसरा ऑप्शन दे रखा था ई जी, एनर्जी गैप जो होगा सिलिकॉन का वो ज़्यादा होगा एनर्जी गैप ऑफ कार्बन से, एनर्जी गैप कार्बन। तीसरा ऑप्शन इसका उल्टा कर लो, एनर्जी गैप जो होगा कार्बन का, यहाँ पे सिलिकॉन ही रहने दो, एनर्जी गैप किसके, कार्बन से, या डी रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम। ये रिमेन सेम नहीं, ऑल ऑफ दीज, ऐसे मैं अपने आप से बना रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऑप्शन ऐसे ही थे, ठीक है ना। तो हमें पता है सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, और कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, पता है ना हमें। कार्बन क्या है, सेमीकंडक्टर, कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो बताओ एनर्जी गैप किसका ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का,
इंसुलेटर का ज़्यादा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, और ये कैसे में कंडक्टर, हमें पता है एनर्जी गैप किसका ज़्यादा होता है, इंसुलेटर का, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एक क्वेश्चन ये आया, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बताओ ऐसे करके कि कार्बन क्या है, क्यों सेमीकंडक्टर की तरह की बिहेव नहीं करता है बल्कि सिलिकॉन करता है, और ये दोनों किस में आते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं, 14 ग्रुप में आते हैं ना, कहें सीता जी सुने प्रभु, ऐसे करके जो वो है वो निमोनिक्स है, तो कार्बन 14 ग्रुप में आता है ना, कार्बन भी आता है, सिलिकॉन कहें सीता जी, जर्मेनियम सुने ये वाला आता है ना, तो ये दोनों सेम ग्रुप में, मगर ये कैसा है, ये क्या है, इंसुलेटर है एक तरीके से कह सकते हो, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो ऐसा क्यों है, ये सेमीकंडक्टर के तरीके बिहेव करता है, तो इसका भी आंसर ये पी वाई क्यू है, तो ये इसलिए है ऐसा क्योंकि ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट में आता है, इसमें आता है सेकंड ऑर्बिट में, और ये किस में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, इसलिए, ठीक है ना, ये भी पी वाई क्यू है, ये हो गया पी वाई क्यू, ठीक है ना, ये हो गया एनर्जी गैप वाली सिस्टम, ठीक है, मिटाओ इसे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप बताओ किस में होता है, इंसुलेटर में होता है, कंडक्टर में होता है, या फिर सेमीकंडक्टर में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर में। अब आ जाओ आगे, आगे क्या पॉइंट है, हाँ, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं दो तरह के सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें कभी कुछ भी मिलावट नहीं होती, और एक्सट्रिंसिक में मिलावट होती है। अब एक्सट्रिंसिक जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो 14 ग्रुप होता है, ग्रुप 14 होता है एक पीरियोडिक टेबल में, और एक क्या होता है, ग्रुप 13 होता है इधर, और इधर क्या होता है, ग्रुप 15 होता है, पता है ना सबको। इसमें कौन से ग्रुप, 13 ग्रुप में कौन कौन से आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस पहले इसके लिए ग्रुप, ठीक है ना, कहीं जी सुने, ठीक है ना, यहाँ पे कौन आता है, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये तो आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीडियम, इंडियम, थेरियम। 14 ग्रुप में क्या क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, गैलीनियम, ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना, ये एस एन क्या हो गया, कहीं सीता जी सुनिए प्रभु, एस एन पी वी, लेड, ठीक है। और यहाँ पे 15 ग्रुप में क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बीके, बिस्मथ, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, पी टाइप में, पी टाइप में क्या करेंगे ना, जो ग्रुप 13 14 है उसको डॉक करेंगे किसके साथ, जो ग्रुप 14 है उसको डॉक किसके साथ करते हैं, 13 के साथ मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है, जो 14 ग्रुप है इसको इसके साथ मिला देंगे, किसी के साथ मिला सकते हैं इनको इसके साथ, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। 14 जो ग्रुप है उसको क्या करेंगे हम 13 ग्रुप के साथ मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है। और अगर एन टाइप बनाना है मुझे सेमीकंडक्टर, तो क्या करूँगा मैं, जो 14 ग्रुप है उसको क्या करूँगा, 15 ग्रुप के साथ डॉट करा दूंगा, डॉपिंग करा दूंगा उसकी, तो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं, इस ये भी याद रखो, ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट, क्योंकि वो ऑप्शन में ट्राईवैलेंट करके देता है ना, और इसको क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट ग्रुप, ठीक है, पेंटावैलेंट। तो अब यहाँ पे जब पी टाइप बनता है, जब इन दोनों को डॉप कर देंगे किसी को भी किसी से, तो क्या बन जाता है, पी टाइप। तो पी टाइप जब बनता है तो हमेशा याद रखना, जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं ना, नंबर जो होता है होल्स के वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, इस पे ही बहुत सारे बात पी वाई को आया हुआ है, ठीक है ना। और एन टाइप में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं होल से, एंड किस में, एन टाइप में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इससे पी वाई को आते करते हैं।
तो क्या याद रखना है, पी टाइप कब बनेगा जब 14 ग्रुप को किसके साथ डॉक किया जाएगा, 13 ग्रुप के साथ। जैसे कि तुमसे पूछ लेता है वो क्वेश्चन में कि बताओ जब सिलिकॉन को हमें क्या बनाना है, एन टाइप। कहता है क्वेश्चन में सिलिकॉन है मेरे पास, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, ठीक है ना, इसको मुझे क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बताओ किसके साथ इसको डॉक करूं, तो ऑप्शन ए लिखा रहता है क्या, ऑप्शन ए में मान लो लिख दिया उसने बोरॉन, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन लिखता है क्या, एल्यूमिनियम लिख दिया दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दे दिया, बोरॉन, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दे दिया मान लो इंडियम, और डी ऑप्शन दे दिया तुम्हारा क्या, पी फॉस्फोरस। तो बताओ सिलिकॉन को किससे डॉप कराओगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पता है जब 14 ग्रुप किसके साथ 15 ग्रुप के साथ क्या करते हैं डोपिंग, तो क्या बनाता है एन टाइप का। तो इसमें से ये तो 13 ग्रुप का है, ये तो होगा नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी 13 ग्रुप का है, ये भी 13 ग्रुप का है, और ये क्या है 15 ग्रुप का है। तो ये करेगा डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ। तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे वो बस क्या करता, पी टाइप लिख देता, सिलिकॉन को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है डॉप करने के बाद, सिलिकॉन को डॉप करना है मुझे किसके साथ करूं कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाए। तो इसे हटा दो और यहाँ पे क्या कर दो, ऑप्शन हटाओ और यहाँ पे लिख दो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है ये क्या है, सिलिकॉन किस में आता है 14 ग्रुप में, तो मुझे पी टाइप बनाना है, तो पी टाइप बनाना है तो मुझे 14 ग्रुप को किसके साथ डॉप कराना पड़ेगा, 13 ग्रुप के साथ। और 13 ग्रुप में कौन कौन आता है, बोरॉन एंड आलू, गाजर इन थैला, बैगन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलिडियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे आएंगे। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा 13 ग्रुप में। तो ये और पी टाइप बनाना है तो इसको 13 ग्रुप के साथ कराना पड़ेगा, और 13 ग्रुप में सब आता है, तो आंसर क्या जाएगा डी। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो यहाँ पे सिलिकॉन की जगह कार्बन दे सकता था, वो 14 ग्रुप का कोई भी दे सकता है एलिमेंट, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना, और कुछ तो नहीं बचा इसमें नहीं। एक मिनट चेक करेंगे कितनी देर की, ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा। अब आ जाओ, पी पता ही चल गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे पी, अब क्या बन गया, पी एन जंक्शन डायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना, पी एन। इससे पहले एक टॉपिक पहले ये पढ़ो, ये जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। पहले ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, डायोड, ये चलता नहीं है, डायोड, डायोड, ठीक है ना। पहला क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, एमडी से क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है याद रखना, जब क्या हुआ, ये पी है, यहाँ पे क्या है डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे क्या है एन, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब पी टाइप, पी जो होगा, पी से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कंबाइन होगा, और एन से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल कंबाइन होगा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, पी टर्मिनल, पी जब होगा यहाँ पे, पी जो होगा कनेक्ट होगा किससे, पी पॉजिटिव टर्मिनल से, टर्मिनल और बैटरी, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। और एन, एन सेमीकंडक्टर एन जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, तो उसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, टर्मिनल और बैटरी। तो क्या है आपको बस इतना, पी पॉजिटिव, सॉरी पी क्या ना, पी टाइप किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से, और एन जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से, तो क्या कहेंगे उसे, फॉरवर्ड बायस है।
और अगर रिवर्स बायस करना है तो बस इसी को उल्टा कर दो, ऐसे यहाँ पे पी है, इनके बीच में क्या डिप्लीशन दे होगी कुछ एन है। इस बार क्या करो, इसे नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को करना तो इसे छोटे से बनाते हैं बैटरी में, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, उल्टा कर दिया। रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, पी किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप किससे कनेक्ट हो गया इस बार, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो ये क्या बन गया, रिवर्स बायस बन गया, ठीक है ना, रिवर्स बायस टाइप, ठीक है। ये समझ में आया, कैसे याद रखना, बस इतना याद रखना। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, पी जो होगा, पी टाइप वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन है, एन टाइप है, वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, बस इसका उल्टा कर दो, रिवर्स बायस का पता चल जाएगा। पी पी से कनेक्ट होगा, एन एन से कनेक्ट होगा, ऐसे याद करो। ये हो गया डायोड। अब क्या है, एक ये भी याद रखो, क्या है, हाँ ये तो मैंने बता दिया था, इसी के आगे लिखना था, ठीक है ना। ये तो पता चलिए फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अगर ऐसे है फॉरवर्ड बायस है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ पे क्या जा रहा है आई करंट, ये क्या फॉरवर्ड बायस, ये क्या होता है पी होता है, ये क्या होता है एन होता है, ये भी अलग, ठीक है ना। इधर इसके इधर पी, पी है टर्मिनल और इसमें क्या है एन, पी है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर ये क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ऐसे है तो यहाँ से अगर इधर के साइड से जा रहा है करंट तो क्या होगा, स्ट्रेट वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अरे ऐसे जा रहा है, अगर ये क्या ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है इधर से, तो ये सिंपल वायर बन जाएगा। मगर अगर क्या है रिवर्स बायस है, मतलब इसका मतलब क्या है, रिवर्स बायस का मतलब इधर है, ऐसे, ये उल्टा है, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है और करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन वायर, यहाँ से कट जाएगा वायर, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, वायर में जीरो, इस पे पी वाई क्यों आते हैं, ठीक है ना, पी वाई क्यों आएगा मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी इतना कर ही लिया तो ये भी कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है हमें, पी वाला टर्मिनल इसी के सामने है करंट के, तो करंट होगा, करंट क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा, और करंट इससे जाएगा आई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे करंट जा रहा है आई और यहाँ पे ये एन टर्मिनल, एन आ गया सामने इसके, तो यहाँ पे ओपन वायर बन जाएगा, ठीक है ना, वायर क्या हो जाएगा ओपन, और करंट क्या हो जाएगा वायर में जीरो, ठीक है ना। मैं स्टैक करके ये इससे बहुत सारे पी वाई को आएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, पी एन जंक्शन, ये क्या है पी एन जंक्शन, यहाँ से ये क्या है पी एन जंक्शन, ठीक है ना। ये इधर मैंने बताया क्या, इधर डंडे के इधर वाले साइड ये जो ट्रायंगल बना है इधर, इसको क्या कहेंगे, पी जंक्शन, और इन डंडे के इधर वाले को क्या कहेंगे, एन, ठीक है ना। तो अब याद रखना, इफ अगर जो पोटेंशियल है यहाँ इधर के साइड क्या है, पी के साइड इधर मान लो 5 लिखा हूँ, ठीक है ना, 5 वोल्ट है, और इधर मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है ना, एन के साइड इधर, तो इफ पी ज़्यादा है, पी पी पे पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, और एन पे क्या है कम, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग, इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4-5 की वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे 5 था यहाँ पे कितना था, 2 वोल्ट, तो पी देखो इसके इधर पी होता है, तो पी 5 है और एन कितना है 2, तो क्या है पी ज़्यादा है एन कम है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अब रिवर्स बायस का एग्जांपल ही देख लेते हैं, ठीक है। ये बस लैंग्वेज लिख लो, ठीक है ना। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इफ एन क्या होगा ज़्यादा, एन की वैल्यू, एन पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, पोटेंशियल की वैल्यू, और पी क्या होगा कम होगा कंपैरिजन में, पी
पी है कम है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। अभी इस पर पी वाई क्यू कराएंगे आपके में, ठीक है। पी वाई क्यू सारे एक ही साथ कर लूँगा, ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो बस ये वाला याद करो, ये खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स बायस कैसे होगा समझ में आया, ये याद करो बस। क्या अगर क्या है पहचानना बता दिया, जो ट्रायंगल होगा उधर क्या होगा पी और इधर डंडे के इधर क्या होगा एन। तो अगर पी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा पी के साइड और एन के साइड पोटेंशियल कम होगा तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस। इसका उल्टा बोलते तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5 पे मैं जाता हूँ। अब ये कॉन्वर्शन कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पी एन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे है वही पी एन पी एन, ठीक है। अब आ जाओ नो बायस, नो बायस, नो बायस, रिवर्स फॉरवर्ड बायस और क्या करेंगे रिवर्स बायस। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। सबसे पहली बात क्या है आई डी, इसमें करंट कुछ होगा आई डी, इस फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इस रिवर्स बायस में क्या हो जाती है कम हो जाती है आई डी की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होगा वी डी, ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ये इससे मुझे कोई पी वाई क्यू नहीं दिखा, बस एक बार देख लो। ये याद रखना जो करंट होगा यहाँ पे आई डी होना चाहिए था, सॉरी वी डी लिख दिया मैंने आई डी। जो यहाँ पे करंट होगा नो बायस में ये क्या होगा जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नो बायस में क्या होगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 मिली एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है 1 मिली एम्पियर, ठीक है फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में कितनी होती थी 1 माइक्रो एम्पियर हो जाती है करंट की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना करंट की वैल्यू। अब क्या है फिर क्या है डिप्लीशन लेयर, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लीशन लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसमें, यहाँ पे डी एल से लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है डिप्लीशन लेयर डी एल। इसमें मान लो डिप्लीशन लेयर इतनी है, ठीक है ना। शुरू में ये शुरू का नो बायस वाला केस, डिप्लीशन लेयर इतनी है, यहाँ पी टर्मिनल होगा, पी जुड़ा हुआ यहाँ पे एन, ठीक है ना। तो यहाँ इतनी थी, क्या थी डिप्लीशन लेयर। अब जब मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया इसे, फॉरवर्ड बायस कैसे करूँगा, इसे पी से जोड़ूंगा, पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से, इसे नेगेटिव से जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा डिप्लीशन लेयर बढ़ती है घटती है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में हमेशा याद रखना डिप्लीशन लेयर क्या होगी कम होगी घटेगी। तो यहाँ पे पहले फिगर बना लो, इतनी थी कम कर दो इसको, डिप्लीशन लेयर को कम करके बना दी मैंने ऐसे, पहले इतनी थी अब क्या कर दी मैंने इतनी, डिप्लीशन लेयर क्या होगी कम। यहाँ पर डी लिखा है ना डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर कह लो, डिप्लीशन रीजन कह लो, क्या हो जाएगा कम हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। बहुत बार पी वाई क्यू पूछते हैं, अगर रिवर्स बायस कर दी तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है बढ़ जाती है। पहले देखो इतनी थी अब कितने को बढ़ गई, इतनी कर दी मैंने। ये तो मैं फिगर अपने मर्जी से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी डिप्लीशन लेयर कम रिवर्स बायस में। ये क्या होगा रिवर्स बायस, ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग, रिवर्स बायस नो बायस रिवर्स बायस। नॉर्मल कंडीशन में तो इतनी थी डिप्लीशन लेयर, मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो डिप्लीशन लेयर कम हो गई, डिक्रीज हो जाती है। रिवर्स बायस में क्या हो जाती है डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही वोल्टेज भी चलता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ठीक है पहले यहाँ पे मैंने समझाया कैसे करेंगे फॉरवर्ड बायस। और डिप्लीशन लेयर पहले इतनी थी, मैंने क्या किया फॉरवर्ड बायस किया, डिप्लीशन लेयर कम हो गई और फिर क्या कहते हैं मैंने रिवर्स बायस में जोड़ दिया तो क्या हो गया डिप्लीशन लेयर बढ़ गई। अब आ जाओ सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है नो बायस होता है, ठीक है ना सोलर सेल। फिर क्या पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस में क्या होता है एलईडी, तो ऐसे याद करने के लिए तरीका, ठीक है ना। एलईडी क्या होता है फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है रिवर्स बायस में कौन होता है फोटो डायोड, फोटो सेल या फोटो डायोड कह लो, ठीक है ना। ये कैसे में जुड़ा होता है रिवर्स बायस में, पता चल गया ऊपर से देख के, ठीक है ना। ये लिख लें, ये किस में होता है नो बायस
नो बायस। इसमें ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है एलईडी, और यहाँ पे ये क्या होता है, रिवर्स बायस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। अब जो याद करना है यहाँ पे, क्या याद करना है, इनके ग्राफ, ठीक है ना। तो सोलर सेल का जो ग्राफ बनेगा IV का, इस पे PYQ दिया होगा, कोई से दूसरा मार्कर यूज करते हैं, जो IV का यहाँ पे I है, चलो इधर बना देंगे, ठीक है ना, या I इधर है, IV इधर है, ठीक है ना। तो सोलर सेल का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, कैसे बन रहा है दिख रहा है ना, ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ हुआ है। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे, VOS, और यहाँ पे क्या कह देंगे, ISC, ठीक है ना। तो ग्राफ में पूछा था, एक तो ग्राफ बना के दिया था ऐसे, तो यहाँ पे क्या पूछा था, किसका ग्राफ है ये ऐसे करके, तो किसका ग्राफ हो जाएगा, सोलर सेल का, और यहाँ पे VOS क्या डिनोट कर रहा है, वोल्टेज ओपन सर्किट, ठीक है ना। बस यहाँ पे OC का मतलब लिख लो, ओपन सर्किट, ठीक है ना, VOC ओपन सर्किट, ठीक है ना। VOC मतलब ओपन सर्किट है, और ICSC मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, ये PYQ है। ISC मतलब क्या है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट करंट, ISC का मतलब, और VOC मतलब ओपन सर्किट है, V ओपन सर्किट, ठीक है ना। अब इसे रेज कर रहा हूँ, तो ग्राफ इसका ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा हो तो इसे रेज कर रहा हूँ मैं, बस इसको ऐसे बना लो ग्राफ देखने के लिए। यहाँ पे क्या था, VI था, सॉरी इधर क्या था, V, ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, VOS, यहाँ पे क्या है, IS, इसकी फुल फॉर्म लिखवा दी मैंने। एलईडी का ग्राफ कैसे बनता है, फॉरवर्ड बायस है, चल यार, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है, I, इधर क्या है, V पोटेंशियल, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना, एलईडी का। और फोटो डायोड का ग्राफ कैसे बनता है, पहली बात तो एक इसमें कनेक्ट कैसे कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस में। इसका जो ग्राफ बनेगा V और I का, यहाँ I है, यहाँ V है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ऐसे दिख रहा है, ऐसे देखिए, टाइम मार्कर ही नहीं चल रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर क्या है, V, इधर सॉरी इधर I है, इधर क्या है, V, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ग्राफ, कैसे बन रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, ये, ठीक है ना, फोटो डायोड का ये हो गया, सारे ग्राफ भी हो गए। तो बस यहाँ पे ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इनके ग्राफ और ये कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो डिप्लीशन लेयर बताओ कहाँ पे कम होती है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और कहाँ इंक्रीज होती है डिप्लीशन लेयर, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। फोटो डायोड किस में कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस या नो बायस, फोटो डायोड किस में कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस में, और सोलर सेल नो बायस में। उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है ना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, हम IV का सही से ग्राफ बना लेते हैं, पूरा पूरा IV, यहाँ पे ऐसे, ये किसका ग्राफ बना था, ये बताओ किसका ग्राफ बना था, एलईडी का। फिर यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला था, ऐसे करके, ये ऐसे करके दिखा था, ये किसका था, फोटो डायोड का, ठीक है ना। बस ये रखना है, फिर यहाँ पे ऐसे गिर जाता है नीचे, क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इसका ऐसे, और अगर मुझे यहीं पे बनाना हो, बनाते नहीं है मगर यहाँ पे बना रहा हूँ, ये किसका हो जाएगा, सोलर सेल का, ठीक है ना। आई कैरेक्टराइजेशन कहते हैं इस पूरे टॉपिक को, ग्राफ बनाने में, ठीक है ना।
अभी जो नीचे ऐसे बनाया ना, ये किस में बनता है, जो ऐसे नीचे करके ब्रेक डाउन वोल्टेज दिखाया मैंने, ये किस में बनता है, जेनर डायोड में। जेनर डायोड पढ़ने जा रहे हैं, जेनर डायोड। इससे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, जेनर डायोड थ्योरी बेस्ड था, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, ये क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके काम करता है। पहली बात, रिवर्स बायस में कन्वर्ट करेक्ट होता है, तो रिवर्स बायस में ये भी कन्वर्ट, रिवर्स बायस होता है, ठीक है ना। ये भी रिवर्स बायस होता है, और कौन होता है बताओ जल्दी से, फोटो सेल होता है, सॉरी फोटो डायोड होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। ये रिवर्स बायस में होता है। दूसरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके काम करता है, रेगुलेटर। और क्या करता है, हाईली डोप्ड होता है, ठीक है ना, हाईली डोप्ड होता है। तो ये तीन ऑप्शन थे, और एक और कोई ऑप्शन था जो गलत था। तो पूछा था जेनर डायोड के लिए कौन सी बात इसमें से गलत है, चौथा ऑप्शन जो दे रखा होगा वही गलत था, ठीक है ना। तो ये भी था ऑप्शन में, और फॉल्स पूछा था, ये भी सही था। चौथा जो दे रखा था वही फॉल्स था, पता नहीं क्या था ऑप्शन चौथा, ठीक है ना। और ये हो गया इसका ग्राफ, अभी पीछे मैंने बनाया था, कैसे बनेगा, ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, दिख नहीं रहा है यहाँ से, आई ऊपर क्या था, आई इधर क्या था, बी। यहाँ से जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है, ये किसका था, जेनर डायोड का था, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है। पीपीवाई पे क्या करता है, स्टेबलाइजेशन के तरीके एक्ट करता है। चार ऑप्शन थे, ठीक है ना, इसमें से एक ऑप्शन था स्टेबलाइजर। तो और जेनर डायोड स्टेबलाइजर के तरीके काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन ही तो कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस पे जो जो क्वेश्चन आता है पीवाई की जो आया वो एक न्यूमेरिकल बेस, वो देखो लिख रहा हूँ, एक ही न्यूमेरिकल बेस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस पर वो लिख रहा हूँ, पहले चेक करें कितना वो हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है ना। जो इस पे देखो कैसा आता है, यहाँ पे क्या कर दिया, 250 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, जेनर डायोड लगा दिया, इसका सिंबल है ऐसे करके, ऐसे जेनर डायोड का सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना वोल्ट था, 20 वोल्ट था, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे कितना था, 20 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन है ये, इस पे यहाँ पे कितना है, 15 वोल्ट है। जेनर डायोड का वोल्टेज कितना देगा, 15 वोल्ट, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, ऐसे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे इसके सामने, 1 किलो ओम का। अब हमसे क्या कह रहा है, करंट बताओ थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है डायोड, करंट थ्रू डायोड। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना 20 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट है, यहाँ पे 250 ओम है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे इसका वोल्टेज होगा वो इसका वोल्टेज हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से करंट निकाल लो, वी बाई आर से, वोल्टेज यहाँ पे 15 था, यहाँ इसका कितना हो गया 15, तो 15 बाई 1 किलो ओम, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ओम। सॉल्व कर लो, आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसकी वजह से जो भी आई सॉल्व करके यहाँ पे निकालो। यहाँ पे 15 ओम यहाँ चला गया, सॉरी 15 वोल्ट यहाँ चला गया इसमें, और 20 वोल्ट था तो 5 वोल्ट बचा, 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट निकाल लो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे कितना बचा 5, 20 में से, क्योंकि 15 यहाँ चला गया, 20 था 5 यहाँ बचा, 5 अपॉन में इसका रेजिस्टेंस 250, करंट आ जाएगा जो भी आएगा। यहाँ पे करंट निकाल लिया हमने, यहाँ पे करंट निकाल लिया। अब देखो ये वायर है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा था, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों को प्लस हो गई तो बनेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे करंट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लिया हमने करंट,
उसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे करंट जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल होता है इस पे ऐसे जनरल डायरेक्ट पे। अब क्या है, रेक्टिफायर बचा बस, खत्म है फिर तो, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वही पढ़ेंगे बस। क्या काम इसका, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। ये आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा, ऐसे आ रहा था। तो हाफ वेव पहले पढ़ना, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर। चल गया भाई, एकदम खत्म हो गया, नया गाना पड़ेगा। हाफ, पहले क्या पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे ऐसे फिर से बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे आ जाता है ऐसे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, हाफ वेव में। सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी याद रखनी है। हाफ वेव में एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.2 होती है, 40.6, ठीक है ना, 40.6 एफिशिएंसी की वैल्यू होती है, 40.6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एसी डीसी में कन्वर्ट कर दो इसे, कैसे बन जाएगा, इसका हाफ वेव का ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ, ठीक है ना। इसको इसी के सामने बनाते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है ना उनकी, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये क्या था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ, तो यहाँ पे भी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, सेम ही रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, एफ। पी वाई क्यों आया हुआ है, कह रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसका अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लो ऐसा करके दे रखा था, या इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। तो बताओ उसमें जब उसको क्या कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 60 हर्ट्ज रहेगी पी वाई की, ठीक है ना, क्योंकि एफ क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है हाफ वेव में, ठीक है ना। ये हो गया। अब आ जाओ फुल वेव में। फुल वेव में क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और एफिशिएंसी की वैल्यू वही इंपॉर्टेंट आती है। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आ रहा था, फुल वेव रेक्टिफायर पड़ रहा है, ये क्या करेगा, कैसे कर देगा इसे, एसी से डीसी में कर देगा, एक बार ग्राफ ऐसे बनेगा, वहाँ पे बीच में स्पेस था हाफ में, फुल में कुछ स्पेस नहीं रहेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 40.6 थी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 1 और 81.2 हो जाएगी एफिशिएंसी फुल वेव में। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, 81.2। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2f। ये भी पी वाई क्यू, पुराना पी वाई क्यू, ठीक है। मान लो कहेगा वो फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट शुरू में कितना था, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 150 दे रखा था, क्वेश्चन जो था 50 हर्ट्ज है, तो बताओ फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में, तो क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 2f होता है, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। जब हाफ वेव बोलेगा रेक्टिफायर है तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, और जब फुल वेव रेक्टिफायर बोलेगा तो बस जो फ्रीक्वेंसी इनिशियल दे रखी है उसकी डबल कर देगा, ठीक है ना, हो गया। अब क्या बचा, बस फिल्टर बचा है, ठीक है ना, उसे ही लिख लो जल्दी। फिल्टर ये क्या करता है, वही रिपेल को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट करंट में। क्या बचा है, फिल्टर, ठीक है ना, क्या बचा, फिल्टर, पॉइंट बचा है फिल्टर का, वो क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, बताया मैंने अभी, रिपेल जो होता है उसको कैसे में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट करंट में। पहले एसी किस में कन्वर्ट होगी, रिपेल में, रिपेल किस में कन्वर्ट होता है, डीसी में। तो कैसे करते हैं, अगर हमारे रेजिस्टेंस को किस में लगा दो, पैरेलल में, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, कैपेसिटेंस को किस में लगा दो, पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा, डीसी, रिपल से क्या बन जाएगा, डीसी बन जाएगा, पैरेलल में लगा देंगे तो किसे, कैपेसिटर को। और अगर रेजिस्टेंस क्या, इंडक्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा देंगे रिपल के साथ, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट करंट बन जाएगा,
तो याद रखना पैरेलल में लगाना है किसे, कैपेसिटेंस में, सॉरी कैपेसिटेंस को, और सीरीज में किसको लगाना है, इंडक्टेंस में। तो रिकॉर्ड में क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ये क्यों कराएं या नहीं कराएं, किस पे कराएं किस पे नहीं कराएं, देखते हैं कराते हैं नहीं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर पे पीवाई को आया हुआ है जल्दी में, फ्रीक्वेंसी वाला वो करा देना जल्दी से बोल के, और एक फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पे करा देता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रिवर्स बायस वाला करा दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला खुद ही कर लेना, बता ही दिया मैंने लैंग्वेज पढ़ के। कौन थे मेरा, देखो ये कब आया 2017 में। फिगर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायसिंग डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग डायोड हम इसमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए, मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस। अभी पहला ऑप्शन देख लो, ए है ऐसे है, यहाँ पे क्या है -4 वोल्ट है, इधर क्या है ऐसे, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे कुछ कितना वोल्ट 3 वोल्ट आर, पहला ऑप्शन बी। दूसरा क्या है -2 वोल्ट, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है ऐसे, आर होगा, यहाँ पे आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे कितना दिया हुआ है +2 वोल्ट है। सी ऑप्शन क्या है 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, यहाँ पे आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना है आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितने 5 वोल्ट है प्लस का, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है, आर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कितना है -2 वोल्ट है। हमें क्या बताना है, फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है इसमें से, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। तो मैंने बताया था कि इसकी यहाँ पे ट्रायंगल वाले के इधर क्या होता है, ये इधर क्या है पी, इधर क्या है इसकी इधर है। तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड बायस के लिए बताया था मैंने क्या था, अगर पी ज़्यादा है, ज़्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए, पी की साइड वैल्यू जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एन के साइड से, एन का क्या होना चाहिए कम। तो इधर क्या है पी साइड, इसके इधर क्या है पी साइड, पी पोटेंशियल कितना -4, और यहाँ पे क्या है -3। तो बड़ा कौन होता है, ये बड़ा है -3 -4 से, तो ये तो गलत हो गया, समझ में आया। अरे -3 बड़ा है ना, बड़ा इधर होना चाहिए था। और यहाँ पे कितना है -2 +2, पी पे बड़ा होना चाहिए पोटेंशियल, और एन पे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है -2 और +2, कौन बड़ा है बताओ, +2 बड़ा है -2 बड़ा, +2 बड़ा है। अगर ये यहाँ +2 लिखा होता है इधर -2 तो सही होता फॉरवर्ड बायस का, ये गलत हो गया इसलिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा है पी पे क्या है यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, ये तो क्या हो गया रिवर्स बायस हो गया ना। हमें बताना क्या फॉरवर्ड बायस, ये क्या है 3 वोल्ट है, ये क्या है 5 वोल्ट, इधर क्या है पी, तो पी क्या होना चाहिए था बड़ा होना चाहिए था, एन क्या होना चाहिए था छोटा। यहाँ पे 3 है यहाँ 5 है, तो बड़ा कौन है पी पे 3 है, एन पे 5 है, तो पी पे बड़ा होना चाहिए था, एन पे छोटा होना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या है एन पे क्या है, सॉरी पी पे छोटा है एन पे बड़ा है, तो ये तो रिवर्स बायस की कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है या -2 वोल्ट है, तो 0 बड़ा होता है -2 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो पी बड़ा है और एन क्या है छोटा है, -2 है तो छोटा है, तो ये क्या होगी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो गई। तो हमसे ये आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस पूछा था, हो गए सारे चैप्टर खत्म हो, और पी वाई के निकला लो, और सारे खुद ही हो जाएंगे, बहुत ही इस पे बहुत सारे पी वाई के आए हैं तो इसलिए यही बता दिया।